अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम 3.4 एक्सरसाइज इसके जो क्वेश्चन हैं मल्टीप्लिकेशन है ये इनको देखते हैं। तो एक दो क्वेश्चन इसमें से करते हैं, बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। अगर आपको बीच में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे सवाल मेंशन कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसको मैं भी कर दूँगा। ये लिखा है कि अगर मुमकिन हो ए बी और बी ए मालूम कीजिए। मुमकिन का मतलब देखिए ये है, मल्टीप्लिकेशन का एक सिंपल सा रूल है कि अगर आपके पास दो कॉलम में जो आपका पहला कॉलम है अगर वो कालमी होगा और दूसरा कॉलम जो भी हो, पहला कॉलम अगर कालमी होगा तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। पहला कॉलम जैसे ये देखें ये वाला है, इसमें अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ए वाला पहले आ जाएगा, बी वाला बाद में, तो ए वाला कालमी है, ये इसकी ज़रूरत मुमकिन नहीं है। इसमें जब हम बी ए मालूम करेंगे तो बी इधर आ जाएगा, ए इधर, तो ए कालमी पहले हो जाएगा, इसकी भी मल्टीप्लिकेशन मुमकिन नहीं होगी। इसके अलावा तकरीबन हर कॉलम आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है, ये देखें तरीकाकार। क्वेश्चन नंबर 4 इसका हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक दो कॉलम दिए हुए हैं, इनको आपस में हम हल करते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हुए याद रखें कि इसका एक रूल ये है कि आपने पहले कॉलम की जो रो है उसको दूसरे साइड के कॉलम की कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। रो को कॉलम के साथ, कतार को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। एक बात, दूसरा, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रो का फर्स्ट डिजिट कॉलम के फर्स्ट डिजिट से, रो का सेकंड डिजिट कॉलम के सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई होता है। दो बातें। तीसरा, बीच में इनके प्लस का जो है वो साइन आता है। ये तीन चीज़ें याद रखें, किसी भी किस्म की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये हमारे पास फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। तो पहले हम अपनी फर्स्ट रो को करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। तो फर्स्ट रो को पहले जितने भी कॉलम है, हमारे पास तीन कॉलम है, तीनों कॉलम के साथ हम कर देंगे। तो क्या मैंने बताया था कि पहले अदद को पहले के साथ, बीच में प्लस का साइन, दूसरे डिजिट को दूसरे अदद के साथ, दूसरे कॉलम के दूसरे डिजिट के साथ। ये हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया। फिर इसी रो को सेकंड कॉलम से करते हैं, थोड़ी सी जगह छोड़ के। 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3। इसी कॉलम को पहली रो को दूसरे कॉलम से कर दिया। अब इसी तरह फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से और थर्ड जगह पे लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। देखिए, हमने फर्स्ट रो को तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह सेकंड रो को इन तीनों कॉलम के साथ, थर्ड रो को तीन कॉलम के साथ करेंगे। अब सेकंड रो में है -1 मल्टीप्लाई -1 1 मल्टीप्लाई 2। ये हमने इस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। फिर इसी तरह दूसरी में है -1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3। फिर -1 मल्टीप्लाई 1 और 1 मल्टीप्लाई 1, माइनस को हमने थर्ड के साथ। सेकंड रो भी कंप्लीट होगी। इसी तरह हम थर्ड रो की तरफ आएंगे। अब थर्ड रो में वही रूल है कि पहले कॉलम, ये रो का फर्स्ट कॉलम के पहले से 3 मल्टीप्लाई -1, इसको इसके साथ, फिर 0 मल्टीप्लाई 2, 0 मल्टीप्लाई 2। फिर उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 4, 0 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 1, 0 मल्टीप्लाई 1। ये हमने तीनों को कर दिया। अब यहाँ पे भी आप एक छोटा सा इसका चेक एंड बैलेंस है कि आपका हर सेकंड डिजिट, हर दूसरा अदद ऊपर नीचे सेम होना चाहिए। देखें, -1 -1 -1, 2 2 2, 4 4 4, 3 3 3, 1 1 1 1 1 1। तो ये अगर आपके डिफरेंट आ रहे हैं तो आप यहीं पे क्वेश्चन को चेक कर लें कि आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 -1, 2 2 4। फिर उसके बाद 4 1 4, 2 3 6,
वन वन ज़ार वन, टू वन ज़ार टू, फिर वन वन ज़ार माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू वन ज़ार टू, माइनस फोर वन ज़ार फोर, थ्री वन ज़ार थ्री, माइनस वन मल्टीप्लाई वन, फिर उसके बाद थ्री वन ज़ार माइनस थ्री, ज़ीरो करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, थ्री फोर ज़ार 12, ज़ीरो, थ्री वन ज़ार थ्री और प्लस ज़ीरो। अब हम इनको आपस में प्लस माइनस कर देते हैं। 4 में 1 माइनस करेंगे 3, 10, 3, 3, 4, 3 माइनस करेंगे -1, -1 में से 1 माइनस हो गया 0, और ये 3 को वैसे ही आ जाएगा, 12 वैसे ही आ जाएगा, 3 वैसे ही आ जाएगा। ये जो हमारे पास एक कॉलम आया है, ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आया है, ए और बी। ये इस तरह तरीके की काल्बों की ज़रब होती है।